आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। गुरुग्राम के विकास के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट के काम आज से शुरू हो गए। मेट्रो विस्तार परियोजना भूमि पूजन भी आज देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीएम सैनी पहुंचते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी, केंद्रीय मंत्री माफ कीजिएगा, मनोहर लाल भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री के साथ। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद थे। 28.5 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। 27 नए मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। प्रोजेक्ट का काम GMRL संभालेगा। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम के विकास के नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। 28 किलोमीटर लंबा, 28 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये स्ट्रैप 27 स्टॉप के जरिए कवर होगा। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन, आज एक बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को, खासतौर पर गुरुग्राम के लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ इस योजना के जरिए पहुंचाया जाएगा? कितनी सहूलियत गुरुग्राम के बासिंदों को होने वाली है? देखिए, बिल्कुल आज जो गुड़गांव में मेट्रो का जो विस्तार है वो पुराने गुड़गांव में जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो अब हो चुका है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हवन यज्ञ कर जो है इसकी शुरुआत की है और अब गुड़गांव वासियों को मेट्रो की जल्द ही शुरुआत जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो गुड़गांव का पुराना इलाका है वो काफी समय से ये मांग कर रहा था कि पुराने गुड़गांव वासियों को मेट्रो की सौगात मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब लंबे अंतराल के बाद, लगभग 12 साल के इंतजार के बाद गुड़गांव वासियों को अब मेट्रो की जो सौगात है वो मिलने जा रही है। पहले चरण में जो गुड़गांव वासियों को सौगात मिलेगी उसमें लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में जो है मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। हालांकि ये टोटल जो है लगभग 28.5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें मेट्रो का विस्तार होना है, जिसमें पुराने गुड़गांव के वो तमाम इलाके, चाहे वो सेक्टर 4 हो, 7 हो, सेक्टर 9 हो, बसई रोड हो, ये तमाम वो इलाके कवर किए जाएंगे जहां से लोगों को काफी समस्या अब जो है आती है एक मेट्रो स्टेशन को से दिल्ली पहुंचने के लिए, क्योंकि हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन से अभी जो लोग हैं वो दिल्ली के लिए जाते हैं। लेकिन अब जब गुड़गांव में पुराने शहर में मेट्रो आ जाएगी तो लोग अपने व्हीकल का कम इस्तेमाल कर पाएंगे और मेट्रो से ज्यादा जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसे में जब मेट्रो से ज्यादा इस्तेमाल होगा, जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो भी काफी स्मूथ तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि आए दिन गुड़गांव एक ऐसा हब बन चुका है जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था काफी समय से चरमरा रही थी। और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए आप लीजिए मेट्रो की शुरुआत हो रही है। एक बड़ी सौगात जो है गुड़गांव वासियों को। मैं मानता हूँ गुड़गांव का आर्थिक नगरी आज हरियाणा की है और आने वाले समय में ये देश की आर्थिक नगरी बनेगी। इसलिए गुड़गांव के शहर के अंदर मेट्रो आना अति आवश्यकता। बहुत सालों से माननीय मनोहर लाल जी की सोच थी, आज उन्हीं के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया, क्योंकि वो देश के ग्रामीण शहरी विकास मंत्री है। इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस काम का शुभारंभ किया। गुलशन, आप लगातार बता रहे थे, बीच में जो बाइटें आ रही थी उसको भी सुनवाना जरूरी था। आप लगातार बता रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। गुलशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि गुड़गांव यूनिवर्सिटी में आज एक भव्य जो कार्यक्रम है वो भी किया गया है। तमाम उन गुड़गांव वासियों को वहां पर आमंत्रित किया गया है जिन गुड़गांव वासियों को सौगात इस मेट्रो की मिलने जा रही है। तो फिलहाल ये भूमि पूजन का जो कार्यक्रम था वो गुड़गांव के GMDA कार्यालय के पास था, जहां से मेट्रो का विस्तार शुरू होना है। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो कि अब निकल चुके हैं इस समय गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ। अब गुड़गांव यूनिवर्सिटी में अब ये कार्यक्रम जो है
वो होना है, जहां पर गुड़गांव के तमाम जो लोग हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं। एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, और इस दौरान मुख्यमंत्री ये भी बताएंगे कि मेट्रो विस्तार परियोजना से जो होने वाले लाभ है उनकी भी जानकारी जो है वह तमाम उन लोगों को दी जाएगी, क्योंकि आज में जो मेट्रो का विस्तार है उससे यातायात सुविधा तो दुरुस्त होगी ही, इसके अलावा जो गुरुग्राम की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति को भी एक नई गति मिलेगी। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह एक ही गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और इस समय वो तीनों बैठकर गुड़गांव के जो यूनिवर्सिटी है वहां पर निकल चुके हैं। अब थोड़ी देर में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जहां तमाम वो जानकारियां दी जाएंगी इस मेट्रो से जुड़ी हुई, क्योंकि 28.5 किलोमीटर एरिया में मेट्रो का जो निर्माण कार्य है वो अब शुरू होने जा रहा है, और जिसको लेकर के करोड़ों रुपए की जो लागत है उसकी स्वीकृति जो है वो भी मिल चुकी है। पहले चरण में 15 किलोमीटर का काम होना है, जिस पर 1503 करोड़ रुपए जो खर्च होने हैं। इसके अलावा फिर दूसरे चरण का काम होगा। अब पूरे गुड़गांव को जो है मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब मेट्रो से पूरा गुड़गांव जुड़ जाएगा तो आम जन को जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी समय से जो लंबा इंतजार था वो जरूर खत्म हो गया है। जो कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती थी कि हरियाणा में गुड़गांव में एक भी इंच जो मेट्रो है उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। गुड़गांव नहीं बल्कि हरियाणा की वो बात करते हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि एक भी इंच मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ है भाजपा के कार्यकाल के अंदर। अब जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता था, अब उस आरोप को भी यहाँ आज बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और जो कि अब इसकी शुरुआत आज से भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ शुरू हो गई है। अब क्या कुछ गुड़गांव यूनिवर्सिटी में जनसभा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित करते हैं और क्या कुछ और मेट्रो के बारे में जानकारियां देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक यह जो परियोजना है काफी लोगों के लिए आज वरदान साबित होगी। इससे औद्योगिक प्रगति को गति तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे दिल्ली गुरुग्राम का जो कनेक्टिविटी नेटवर्क है वो भी मजबूत होगा। साथ ही जो लाखों यात्री हैं जो प्रतिदिन दिल्ली की ओर सफर करते हैं उनको भी एक बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हुडा सिटी सेंटर से लोग दिल्ली की ओर जाते थे, लेकिन जब पुराने गुड़गांव में मेट्रो का विस्तार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद लोग वहीं से ही सीधा दिल्ली अपना सफर कर सकेंगे, ना ही जाम में फंसेंगे और ना ही किसी तरह का उनको जो समय उनको खराब होता था अब उस समय से भी उनको बचत मिलेगी। तो जिस परियोजना का इंतजार लाखों यात्री पहले से ही करते आ रहे थे, अब उन सभी यात्रियों का जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए।